हिमालय के संतों के संग निवास स्वामी राम। रहस्यमय योगी नीली बाबा। स्वार्थ से ऊपर उठना उन्नति का लक्षण है। वस्तुतः स्वार्थ रहित होना आध्यात्मिक पुरुष का लक्षण है। यदि व्यक्ति में यह सद्गुण विकसित नहीं हो पाया तो इसका मतलब है कि वह अब तक आध्यात्म पथ का पथिक नहीं बन सका है। कुछ वर्ष पहले उत्तर भारत में नीम करौली बाबा नाम के एक उच्च कोटि के संत हुआ करते थे। उनके सत्संग का अवसर मुझे युवा काल में प्राप्त हुआ था। नीम करौली बाबा उन दिनों नैनीताल में निवास कर रहे थे। उनकी जीवन शैली अन्य महात्माओं से बिल्कुल भिन्न थी। यदि कोई आकर उनका दर्शन करता तो वह कहते, अच्छा तो अब हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, जा जा अब यहाँ से जा। यह उनका स्वभाव था। एक दिन नीम करौली बाबा और मैं दोनों बैठकर बात कर रहे थे कि भारत का एक प्रसिद्ध धनी व्यक्ति बाबा के दर्शन के लिए आया। उसने बाबा के चरणों में प्रणाम करके रुपयों के एक बड़े गट्ठर को उनके सामने रख दिया और बोला, बाबा यह आपके लिए लाया हूँ। बाबा रुपयों को फैलाकर उसी पर बैठ गए और बोले, यह गद्दी जैसी आरामदायक तो नहीं है और पास में धूनी भी नहीं है कि उसको जलाकर गर्मी पैदा करता। यह मेरे लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूँगा। उस धनी आदमी ने कहा, बाबा यह रुपया है। बाबा ने उसे रुपया लौटा दिया और कहा, इस रुपये से मेरे लिए कुछ फल खरीद करके लाओ। वह धनी आदमी बोला, बाबा यहाँ नज़दीक कोई बाजार नहीं है। तब बाबा ने पूछा, तब यह धन कैसा? यदि इससे फल नहीं खरीदा जा सकता, कोई सामान नहीं खरीदा जा सकता तो मेरे लिए यह धन नहीं है। यह कहकर बाबा बोले, अच्छा तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह आदमी बोला, बाबा मेरे सिर का दर्द रहा करता है। बाबा ने उत्तर दिया, तुमने जानबूझकर अपने लिए सिर दर्द पैदा किया है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वह प्रार्थना करते हुए बोला, बाबा आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मैं आपसे सहायता प्राप्त करने के लिए आया हूँ। बाबा का हृदय पिघल गया। बाबा बोले, अच्छा आज से तुम्हारे कोई सिर दर्द नहीं होगा, किंतु तुम औरों के लिए सिर दर्द बन जाओगे। तुम इतने कंजूस धनी होगे कि पूरे समाज के लिए तुम सिरदर्द बने रहोगे। बाबा का कथन सही हुआ। वह धनी व्यक्ति आज भी समाज के लिए सिरदर्द ही बना हुआ है। यह सत्य है कि जीवन में रुपए, पैसे, धन, वैभव की आवश्यकता होती है। उससे आप आरामदायक जीवन बिता सकते हैं, किंतु उसकी एक सीमा है। जरूरत से ज़्यादा धन होने पर वही धन दुखों का भी स्रोत बन जाता है। धन को छिपा कर रखना, उसे व्यवहार में ना आने देना एक पाप है, क्योंकि इससे हम दूसरों के भाग का हरण करते हैं, शोषण करते हैं और समाज में दरिद्रता को बढ़ावा देते हैं। नीम करौली बाबा भगवान राम के उपासक थे। भीतर ही भीतर निरंतर उनके अंदर भगवान श्री राम के मंत्र का जप चला करता था। बहुत बिरले ही लोग थे जो नीम करौली बाबा के आंतरिक जप के रहस्य को समझ रहे हों। पूरे उत्तर भारत में लोग इनका सम्मान करते थे, लेकिन उन्हें आराम करने का अवसर नहीं देते थे। सदा ही लोग दूर दूर से आकर दिन रात बाबा को घेरे रहते थे। बाबा अपने आप में एक रहस्य थे। नीम करौली बाबा के साथ हुए मेरे अनुभव बहुत ही आनंददायक हैं। उनमें से कुछ अनुभव तो ऐसे हैं कि लोग जिन्होंने बाबा का दर्शन नहीं किया है वे समझ नहीं सकते और विश्वास नहीं कर सकते। कभी कभी बाबा के पास ऐसे लोग आते जो बाबा को सम्मान नहीं देते थे, प्रेम नहीं करते थे, बल्कि बाबा से घृणा करते थे, बाबा के विरुद्ध थे। फिर भी बाबा के पास आकर उनका पैर छूते थे। जब बाबा अपनी मस्ती में रहते तो सीधे सीधे बोल देते कि तुम उस व्यक्ति के साथ वृक्ष के नीचे खड़े होकर मेरे विरुद्ध बात कर रहे थे। और कभी कभी तो वे बिल्कुल निश्चित तिथि, दिन और समय भी बता देते थे। उसके बाद बोलते, अच्छा अब तुमने मेरा दर्शन कर लिया, जा। यह कहकर बाबा अपने आप को कंबल से ढक लेते। एक दिन एक औषधियों का विक्रेता तालीताल से मालीताल कुछ चूर्ण दवा वितरण करने जा रहा था, जो बाबा का भक्त भी था। अतः रास्ते में बाबा का दर्शन करने के लिए रुक गया। उस समय मैं भी वहीं था। बाबा ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम यह क्या लिए जा रहे हो? औषधि विक्रेता बोला, यह आर्सेनिक दवा अर्थात एक विषैली दवा है। इसका प्रयोग कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए होता है।
बाबा आप थोड़ी देर रुके, मैं दौड़कर आपके लिए भोजन लाता हूँ। किंतु बाबा झपट कर उससे वह आर्सेनिक चूर्ण छीनकर मुट्ठी भर भर करके खा गए। इसके बाद उससे एक गिलास पानी मांगा। उस आदमी ने सोचा कि बाबा उस विष से मर जाएंगे, किंतु दूसरे दिन बाबा पहले की भांति शांत और प्रसन्न दिखाई पड़े। नीम करौली बाबा बाहरी जगत के प्रति प्रबुद्ध नहीं थे, वह अपनी ही दुनिया में रहते थे। यदि आप उनसे पूछते, बाबा क्या आपने भोजन किया, तब बाबा हाँ अथवा नहीं कह देते थे, किंतु इस हाँ अथवा नहीं का कोई मतलब नहीं होता था। यदि आपका मन किसी अन्य स्थान पर है तो दिन में कई बार खाना खाने पर भी आप भूखे ही बने रहेंगे। यह मैंने उनके साथ देखा। खाने के 5 मिनट बाद ही वह कहते थे कि मैं भूखा हूँ, क्योंकि उन्हें इसका ध्यान ही नहीं रहता था कि वे भोजन कर चुके हैं या नहीं। मैं उनसे कहता, बाबा आपने भोजन कर लिया है? तब वो बोलते, अच्छा तो मैं भूखा नहीं हूँ। यदि मैं उनसे यह नहीं कहता कि आप भोजन कर चुके हैं तो भोजन करना बंद ही नहीं करते। एक दिन मैंने सोचा कि यह देखा जाए कि वह कितनी बार भोजन कर सकते हैं। उस दिन उन्होंने विविध घरों में 40 बार जाकर भोजन किया, पूरे दिन खाते ही रहे। हम लोग उनकी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। इस बात का भान बाबा को हो गया था, अतः जो कोई भी उनके सामने भोजन लाता गया वह उसे खाते ही गए। वह भोजन लोग लाते और पूछते, बाबा आप खाएंगे? बाबा बोलते हाँ। इस प्रकार वे पूरे दिन खाते ही रहे। अंत में मैंने कहा, बाबा आपने पर्याप्त भोजन कर लिया है? अच्छा ऐसी बात है? मैंने कहा हाँ। इस प्रकार की उच्च अवस्था में पहुँचे संत का स्वभाव बच्चों जैसा होता है। ऐसे संत इस भौतिक जगत के प्रति सचेत न रहते हुए अखंड रूप से परम सत्य के प्रति पूर्णतः प्रबुद्ध हो जाते हैं।